नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए अमावस्या के पावन अवसर पर परम कल्याणमयी गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य को लेकर आए हैं, जिसका अंश मात्र भी हमारे अंतिम समय कानों के द्वारा श्रवण करने से हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके महत्व के विषय में स्वयं श्री हरि ने माता लक्ष्मी को समझाया है। यह परम कल्याणमयी महात्म्य सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पूर्व कुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों में विख्यात वंश में उत्पन्न हुआ, जो सर्वदा निष्कलंक था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों का स्वाध्याय को छोड़कर वह ब्राह्मण ढोल आज बजाते हुए नाच गान में उसने अपना मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त की। उसी से उसका राजभवन में प्रवेश हुआ। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा उसका मन और कहीं नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने के कारण वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष लगाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने अपने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर उसे मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से विमुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध की योनि को प्राप्त हुआ। करुणा भी भगंदर रोग से पीड़ित होकर सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक को भोगने के पश्चात वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही एक गिद्ध ने पूर्व जन्म का बैर स्मरण करके उसे अपने तीखे नाखूनों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई खोपड़ी में गिर पड़ी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी अपने बाणों का निशाना बना लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में डूबकर मर गया। जब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए, वहां अपने पूर्व कृत पाप कर्मों को याद कर दोनों ही भयभीत हो रहे थे। इसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात पवित्र खोपड़ी के जल में स्नान कर लेने से इनका पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े ही विस्मित हो पड़े और यमराज से हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम कर पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पापों का संचय किया है, फिर भी हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? हे प्रभु, हमें समझाइए। यमराज बोले, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम महाज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी न द्वेष रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का सदा नियम से जाप करते थे। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा के समान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपना शरीर का परित्याग किया था।
गीता के पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों पूरी तरह अब शुद्ध और पाप मुक्त हो चुके हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चले गए। इसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हो, इसलिए इन दोनों में जो एक निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हुए वह मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी से आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे गए सन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही धाम प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम योग को फल रूप से एक दिखता है, वही यथार्थ दिखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। बस में किया हुआ है शरीर जिसने ऐसा जितेंद्रीय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एकाकी भाव हुआ। निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी पाप से लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, आंखों को खोलता मिचता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों में परमात्मा को अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते के समान पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्ध रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर में अर्पण करके भगवती प्राप्त स्वरूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्ति करता हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण, जिसका ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं, ऐसा मानते हुए आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है,
किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों को बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, जिससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंदन घन परमात्मा को ही प्रकाशता है। हे अर्जुन, त्रिपुद है बुद्धि जिनकी, त्रिपुद है मन जिनका, उस सच्चिदानंदन घन परमात्मा में ही निरंतर एकाकी भाव से स्थित जिनकी ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और गुणयुक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले होते हैं। इसलिए जिनका मन समस्त भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है, क्योंकि सच्चिदानंदन घन परमात्मा निर्दोष और सम है, जिससे वे सच्चिदानंदन घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, उसको प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, और जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेग भाव को प्राप्त नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संयम रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंदन घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एकाकी भाव से ही स्थित रहता है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त करता है। वह पुरुष सच्चिदानंदन घन पर ब्रह्मा परमात्मा योग में एकाकी भाव से स्थित हुआ अच्छे आनंद का अनुभव करता है। जो यह इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यप विषयी पुरुषों को सुख पूर्वक भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं, आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता है। जो पुरुष शरीर के नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हैं, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी हैं और वही सुखी हैं। जो पुरुष निश्चय अंतर करके आत्मा में ही सुख वाला और आत्मा में ही आराम वाला और आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंदन घन पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एकाकी भाव हुआ सांख्य योगी शांत परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, ज्ञान करके निवर्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त इनका, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए गए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही है। हे अर्जुन, बाहर के विषयों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई ये इंद्रियां मन बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध रहित है, वह सदा मुक्त ही समझो उसे। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, और सच्चिदानंदन घन परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि में कुछ नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। गीता का 5वां अध्याय का महत्व यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।